बिहार में मंत्री मुकेश सहनी की आवाज से उनका नेम प्लेट ही गायब हो गया है और अब इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार मुकेश सहनी का नेम प्लेट कहां गया। चर्चा यह भी चल रही है कि पिछले कई दिनों से उनकी आवाज पर नेम प्लेट लगा ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि परिस्थिति बदली है तो इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी आवाज छोड़ भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी गार्ड से भी कुछ मीडिया वालों ने सवाल पूछ लिया कि आखिरकार इनके बंगले पर जो नेम प्लेट लगता है, जो कि सारे मंत्री और विधायकों के बंगले के बाहर लगता है, वो नेम प्लेट कहां गया। तो गार्ड को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसके बाद से इस चीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या मंत्री मुकेश सहनी अब अपना सरकारी बंगला खाली करने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में एक टूट हुई और टूट के बाद से उनके सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने खुद कहा कि अब हम एनडीए से बाहर हो गए हैं, तो सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। एक खबर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ गए हैं और लखनऊ में आज वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलकर मंत्री मुकेश सहनी पर चर्चा करेंगे और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि मुकेश सहनी बिहार में मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ यह चर्चा चल रही है कि मंत्री मुकेश सहनी अभी इस बात पर फैसला होने के पहले ही यह फैसला कर चुके हैं कि वे सरकारी बंगला छोड़ देंगे। वैसे भी उनके बंगले को मनहूस बताकर पिछले 2 दिन से मीडिया में खूब खबर चली है। बताया जा रहा है कि उस बंगला में पिछले 3-4 जो भी मंत्री रहे हैं, किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है और कहा जा रहा है कि इसीलिए मुकेश सहनी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जदयू की तरफ से कहा गया है कि मुकेश सहनी 5 साल तक मंत्री बने रहेंगे, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। जदयू की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुकेश सहनी के बारे में क्या करना है, इस पर अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही लेना है। लेकिन इसी बीच उनके बंगले के बाहर से उनका नेम प्लेट गायब है और इसको लेकर चर्चा तेज है कि क्या मंत्री मुकेश सहनी अब अपना सरकारी बंगला खाली करने वाले हैं और क्या उनको किसी प्रकार का निर्देश दिया गया है कि वो अपना बंगला खाली कर दें। इसकी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि 3 विधायकों की टूट के बाद से और मुकेश सहनी ने जब खुद यह कहा कि अब वो एनडीए से बाहर हो गए हैं, तब इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी कि अब मुकेश सहनी को मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद से उनको सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मुकेश सहनी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वे खुद से मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तब उनको मंत्री पद से हटाएंगे और मुख्यमंत्री अगर यह फैसला लेते हैं तो उनको यह सहर्ष स्वीकार होगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्षेत्र है और वे खुद इस पर कुछ भी फैसला नहीं लेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे उसका सम्मान करेंगे। अब कुल मिलाकर इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या मुकेश सहनी अभी कुछ भी फैसला होने के पहले ही यह फैसला ले चुके हैं कि उनको अपना सरकारी बंगला छोड़ना है। और ऐसा लग भी रहा है कि अब मुकेश सहनी मंत्री नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई और इस टूट के साथ ही उनकी पार्टी विधानसभा में शून्य पर चली गई, मतलब कि उनकी पार्टी के एक भी विधायक नहीं बचे और अभी भी बोचहा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी आमने सामने है, मतलब कि तानातनी लगातार जारी है। तो क्या अब फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें सरकार में आगे मंत्री रहने देगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जब उनका एमएलसी का कार्यकाल कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, तब उनको आखिरकार फिर विधान परिषद का सदस्य किस पार्टी से बनाया जाएगा और कौन बनाएगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मुकेश सहनी को जदयू से हल्की उम्मीद है, लेकिन अभी तक जदयू की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है और जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 साल मंत्री तो बने रहेंगे, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा है, लेकिन दूसरी तरफ विजय चौधरी ने कहा है कि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही लेना है। फिलहाल आज लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर नीतीश कुमार क्या बातचीत करते हैं, इसको लेकर जब कुछ खबर सामने आएगी तब यह साफ हो पाएगा कि मुकेश सहनी के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनके भविष्य को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, जिसकी तारीफ मुकेश सहनी की तरफ से बार बार किया जा रहा है और लालू यादव को लेकर कहा गया कि हमने लालू प्रसाद यादव की बात को ना मानकर गलती कर दी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अभी भी उनको भाव नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि मुकेश सहनी का मजाक बनाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी परिस्थिति देखकर इधर से उधर होते रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको जहां पैसा दिखता है मुकेश सहनी उसी के पीछे चले जाते हैं
और अब पैसे का ही लालच है कि मुकेश सैनी इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बाकी अब आगे देखना होगा कि नेम प्लेट वहां से जो गायब हुआ है, अब उसके बाद से जो चर्चा चल रही है, तो क्या उनके मंत्री पद को लेकर फैसला आता है, और अगर इसके बारे में कुछ भी नई जानकारी आएगी तो इसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी लखनऊ में नीतीश कुमार जो और गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत होती है, इसको लेकर भी अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।